Good morning, students. Class 5th, Subject Science, Chapter 2, Animals Lifestyle. सेकंड पार्ट है ये आपका ब्रीथिंग इन एनिमल्स, यानी कि मनुष्य ये जीवों में श्वास किस प्रकार से जीव जो हैं वो सांस लेते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे हम। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जो जीव हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। जस्ट लाइक दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि मनुष्य को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और फूड दे ईट, और खाना जो उसे प्राप्त होती है भोजन ग्रहण करने से। दिस एनर्जी हेल्प देम इन ऑल देयर एक्टिविटीज़ एंड कीप्स देम हेल्दी। ये जो एनर्जी है वो उसको एक्टिव बनाए रखती है और सहायक होती है उसको हेल्दी बनने में। ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। सभी जो स्तनधारी होते हैं और सरीसृप होते हैं और ये पक्षी होते हैं, सांस लेते हैं किससे, अपने फेफड़ों के जरिए से। अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। और ये टैडपोल जो होता है यानी कि मेंढक का जो बच्चा होता है ये सांस लेता है गिल से। व्हेन इट ग्रो अप, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है फिर ये गिल्स नहीं, फिर इसके अंदर क्या बन जाते हैं, फेफड़े। फिर ये सांस लेने लगता है अपने फेफड़ों के द्वारा से। और एन अर्थवॉर्म आल्सो ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। जबकि जो ये अर्थवॉर्म होता है, ये केचुआ होता है, ये सांस लेता है अपनी स्किन के ज़रिए से। ऑल द फिशेज ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये जो फिश होती हैं वो सांस लेती हैं अपने गिल्स से, ये होते हैं गिल्स। और जबकि व्हेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर बट दे आर नॉट फिश। ये जो डॉल्फिन है और व्हेल है ये पानी में तो रहते हैं लेकिन ये फिश नहीं है, मैमल्स हैं, यानी कि ये स्तनपायी प्राणी है और ये सांस लेते हैं फेफड़ों के ज़रिए से। क्योंकि ये सभी जो जंतु होते हैं अक्सर पानी वाले, ये जो वाटर में रहते हैं वो सांस लेते हैं गिल से। जबकि व्हेल और डॉल्फिन जो हैं वो पानी में भले ही रहती हैं लेकिन वो मैमल्स हैं। और वो क्या करते हैं, फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ये व्हेल क्या करती है, ये एक बार में पानी से बाहर आकर सांस ले जाती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद, और वो इस प्रकार से सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट्स होते हैं ये जैसे कि इस प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में हॉल्स होते हैं, उसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं। दे हॉल्स आर कॉल्ड स्केल। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। इंसेक्ट्स रेड जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है। देयर ब्लड इज डिवाइडेड टू हीमोग्लोबिन। उनका जो ब्लड होता है उनका हीमोग्लोबिन दो भागों में बढ़ जाता है। सो दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स टू कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ऑल द बॉडी पार्ट्स अनलाइक ऑल द अदर एनिमल्स। ये जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है, जबकि सभी सजीव अपने मुख से सांस लेते हैं, जबकि इंसेक्ट्स जो हैं अपने शरीर पे बने हॉल से सांस लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स के अंतर्गत आ जाता है यानी कि सभी जो हैं जंतु प्राणी अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, उनकी हैबिट्स भी अलग होती हैं। जैसे कि मैनी एनिमल्स हैव एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। कुछ जो जंतु होते हैं अपने निवासी स्थान से अडेप्ट किए होते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए अपने प्राकृतिक स्थानों पर बसे होते हैं, जैसे कि हार्बीवोरस। और हार्बीवोरस एनिमल ईट ओनली प्लांट्स। हार्बीवोरस जो होते हैं ये शाकाहारी, ये क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं। हरे rodents like mice, rabbits and squirrel have a pair of sharp teeth, front teeth. They help them to grow seeds and fruit. जबकि ये जो होते हैं जैसे कि रैबिट होता है और स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है और खरगोश होता है, इनके फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। जैसे कि दे हेल्प देम टू ग्ना सीड्स आउट एंड फ्रूट। वो सहायक होते हैं उनको फ्रूट्स को आगे से कट करने में। काउस, गोट्स एंड डियर आर grass eater. They have sharp front teeth for biting and strong
ब्रॉड टीथ फॉर च्युइंग। ये क्या होता है, जैसे कि काऊ होती है यानी कि गाय, बकरी और ये हिरन होते हैं, इनके जो फ्रंट के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और बाइट करने में, और जबकि वो काफ़ी शार्प होते हैं, और पीछे के जो इनकी दांत होते हैं वो चबाने के लिए काफ़ी फ्लैट होते हैं। इनके मुंह में कोई भी दांत जैसे कि मनुष्य में होता है इस प्रकार का नहीं पाया जाता है, जिसकी शेप इस प्रकार से बनी हो, जैसे कि ये कोन टाइप में। फिर है जिराफ यूज इट्स लॉन्ग नेक टू रीच द लेग्स ऑन ट्री टॉप्स एंड हाई ब्रांचेस। जैसे कि जिराफ यूज करता है अपनी गर्दन को ऊंची शाखाओं से पत्तियों को तोड़कर खाने में। अब आ जाता है कार्निवोरस, और कार्निवोरस एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जबकि शाका वो जो होते हैं ना मांसाहारी जो पशु होते हैं वो सिर्फ शिकार करके भोजन खाते हैं दूसरे जंतुओं का, जैसे कि लायन है, टाइगर है, वॉल्स एंड हंटर्स है। ये सब क्या हैं, शिकारी होते हैं। इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो पंजे होते हैं और होल्ड देयर प्रे, और जिससे वो अपने भोजन को पकड़ते हैं। दे क्लास एंड टी आर इट अपार्ट विद देयर शार्प टीथ, और इनके दांत आगे के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। अ फ्रॉग कैचेज इंसेक्ट्स विद इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। जबकि ये जो फ्रॉग होता है इसकी जो टंग होती है, जीभ, वो काफ़ी लंबी होती है और स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ताकि जिससे वो अपने भोजन को पकड़ लेता है। A snake swallows its prey whole. An eagle can easily spot a snake on the ground from the sky. ये जो स्नैक होता है पूरा अपने भोजन को बिना चबाए ही पूरा निगल जाता है, जबकि जो ईगल है ये अपने भोजन को बहुत ही ऊंचाई से ज़मीन पर देख लेता है। It swoops down on the snake and picks up it with its talons. ये बहुत ही ऊंचाई से, जैसे मान लीजिए ये स्नैक को देखा, सांप को देखा बहुत ही ऊंचाई से, और वो नीचे आता है और उसे अपने पंजों में पकड़कर उसको भोजन बना लेता है। ओमनिवोरस के अंतर्गत आते हैं यानी कि सर्वाहारी जंतु, जैसे कि ये प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि ये मीट भी खाते हैं। में एक्वाटिक एनिमल लाइक व्हेल्स एंड शार्क्स आर हंटर्स। जबकि कुछ जलीय जंतु जैसे कि व्हेल और शार्क हैं, ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग जाज एंड शार्प टीथ। इनके जो जबड़े होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और टीथ हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत नुकीले और तेज़ होते हैं। अ पाइथन इज ए ह्यूज रेप्टाइल, इट कैन ओपन इट्स माउथ सो वाइड। ये जो पाइथन होता है ये बहुत बड़ा सांप होता है। ये रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग का बहुत ही बड़ा प्राणी होता है, और ये अपने मुंह को एक बार में खोलता है बड़ा सा, और कुछ ही दूरी से बड़े से बड़े शिकार को अपना भोजन बना लेता है। ऐसे स्क्वीज करके ये सांस लेता है और उसको जकड़ कर मार देता है और उसे अपना भोजन बना लेता है। Wading birds have a long legs, long neck and long beaks. They help them to catch fish in shallow water. ये बहुत ही गहरे पानी ये शैलो वाटर होता है, ये बहुतरा पानी होता है जो कम होता है, इसमें खड़ी हो जाती हैं कौन सी बर्ड, जैसे कि ये होती है बतख और सारस वगैरह होती हैं। ये लंबी टांगों की होती है और इसमें खड़े होकर अपने लंबी चोंच से फिश को पकड़ लेती हैं और इसे अपना भोजन बना लेती हैं। Mosquitoes suck blood through a needle-like mouth. Butterflies suck nectar through a polyp tube-like mouth. अब जैसे कि मॉस्किटो होता है यानी कि मच्छर, और बटरफ्लाइज होते हैं ये भोजन ग्रहण करते हैं अपने, इनके मुंह में एक लगी होती है नीडल, यानी कि एक सुई टाइप होती है, उससे ये इसको सक कर लेते हैं यानी चूस लेते हैं उससे। यानी कि जैसे बटरफ्लाई फूलों से रस चूस लेती है और मॉस्किटो मनुष्य का खून चूस लेता है। ओके स्टूडेंट्स, योर सेकेंड पार्ट इज क्लियर। इफ यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर you ask me, I can solve that. Thank you.